सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल सर। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसान भाइयों आपको बिलासपुर के मुल्ला खेड़ा ग्राम घुमाने लाए हैं और ये 8 एकड़ का बहुत शानदार बाग है जो युवा किसान अभी इनकी लगभग 25 साल एज है कुल, अपने आप ही मैनेज करते हैं, अपने आप मार्केटिंग करते हैं, किसी को ठेके पे नहीं दे रखा है। तो इनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखें आप। हाँ जी, सबसे पहले हमें बाग के ऊपर डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया जी जी स्प्रे बहुत हल्की करनी है कीटनाशक की, जिसमें हमारा फल ना गिरे। हाँ बिल्कुल, ब्लाजम ड्रॉप ना होने पाए। जी, हमें इसमें सबसे पहले मोनो डालनी है। जी जी, मोनो फ्रूट फ्लाई पर भी कंट्रोल करती है। जी जी, और उसके साथ हमें बोरॉन यूज करना है, मैग्नीशियम यूज करना है। जी जी। और हमें हर स्प्रे में शुरू की 3 स्प्रे में हमें जो आपका बताया हुआ कार्बेंडाजिम मैनकोजेब मैं लगाता हूँ, जिससे मेरे बाग में कभी चित्ती नहीं हाँ, आती। चित्ती नहीं आती, बिल्कुल साफ है। हाँ, और आपको महंगे फंजीसाइड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप हजार रुपए 3-5 हजार रुपए किलो के लगा रहे हैं, हाँ। वो ना लगा के मात्र 600 रुपए किलो का है। बाग कभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। जो हमारे किसान भाई ठेकेदारों को बाग दे देते हैं, ठेकेदार बाग खराब कर देते हैं, देखने नहीं करते। उसका एक कई रीजन है। जी। जैसे कि वो जब खुदाई करते हैं तो जड़ के पास की खुदाई करते हैं। जी जी, जिसके जड़ कटने के साथ हमारा स्टेम कैंकर की दिक्कत आ जाती है। जी जी सर। ये देखिए, मैंने ये लगाई हुई है, मिट्टी लगाई हुई है जड़ हाँ के हाँ, साथ। जड़ के पास नहीं खोदते हो, जो दिखा रहे हैं अच्छे जड़ से। के पास नहीं खोदना कि चाहिए, दूर खुदाई करते हो, उससे कैंकर का इफेक्ट होता है। और ये इसमें एक चीज और है। जी जी, मिट्टी लगाएंगे तो ये एक हमारा ड्रिप सिस्टम की तरह ही बन जाएगा। हाँ, पानी डायरेक्ट टच में नहीं आता, जड़ की टच में नहीं आएगा। और बाग को कभी दिन में पानी नहीं लगाना चाहिए, शाम के टाइम, शाम में, रात के टाइम कि टेम्परेचर। जी जी, रात को पानी छोड़ दो और दिन 8-9 बजे तक पानी लगाना चाहिए बाग में। जी जी, वो बाग की एज हमेशा लंबी होगी। हाँ हाँ सर। ये मुझे एक मेरे फ्रेंड है राजस्थान में, उन्होंने बताया था। जी जी, उनका भी बगीचा है। जी जी, ये चीजें मुझे उन्होंने बताई थी। मैं कभी बाग को दिन में पानी नहीं लगाता हूँ, जी जी। रात को पानी छोड़ देता हूँ। सर, इस बार जैसे आपके बगीचे की इतनी शानदार फलत है जी, तो सर जी आपके बाग की इस बार उपज लगभग 125 कुंटल पर एकड़ तक जाएगी, नहीं जाएगी? डॉक्टर साहब, 100 से 125, जाती है, उधर की जानी चाहिए। उधर की जाएगी, इधर की 100 तो उधर की हाँ, 125 उधर तक की जाएगी। हर साल जा रही है। जी, ये जी। बाग को चौथा साल है मेरा और बढ़िया उपज हो रही है। इस इंसेक्ट पेस्ट डिजीज भी अंडर कंट्रोल है। जी। और निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट दवा क्या पाई आपने? लूना एक्सपीरियंस डाली। जी जी सर, समझ गए। बायर का प्रोडक्ट है लूना एक्सपीरियंस, जिसमें 17.7% टेबिकोनाजोल और 17.7% फ्लियोपायरम होता है। किसान भाई को जब पेड़ लगाना चाहिए और नीमाटोड से ट्रीट करके ही लगाना चाहिए। हाँ सर, वो नर्सरी से ही आ जाता है। नीमाटोड नर्सरी से, जहाँ से बीजू पेड़ ये लेते हैं नर्सरी वहीं से आ वहीं जाता है। जी जी सर, और वो चूंकि माइक्रोस्कोपिक होता है, दिखाई नहीं देता। चूना लगाना चाहिए जो जड़ फटती है। आपने जो ये बोर्डो पेस्ट लगाया है सर, चूना तूतिया, हाँ जी, तब तक आप फोन सुन लो, फिर बता हो गया। चलो। हाँ, इसके साथ और अलसी का तेल भी लगाया है आपने? इसमें हम 1 किलो चूना लेते हैं जी, 1 किलो नीला थोथा लेते हैं जी जी, और इसमें हम आधा किलो गुड़ डाल देते हैं। जी जी, ये मुझे गुड़ का पता नहीं, ये मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ। जी जी, चूने में गुड़ मिला देते हैं। हाँ हाँ, और अलसी का तेल मिला देते हैं आधा लीटर। वो स्टिकर का काम करता है। ये करीब हमारा 1 किलो 200 पेड़ में यूज आता है, 10 लीटर पानी बन जाता है। जी जी, वो उससे ही पुताई करी जी, आपने। जी। और ये बेहतरीन जो देख रहे हो, ये साल में एक बार करने की मैं जरूरत तो है। सर साल में 4 बार भी कर देता हूँ। अरे वाह, तभी सर न कैंकर है, न कोई दिक्कत है, न कहीं विल्ट है, हाँ। न ब्लाइट है, न उकटा है, सभी तरीके के रोगों से मुक्त है। और बहुत शानदार फलत जो दिख रही है आपको, ये मौके पे फलत। अब भी सर जाड़े वाला माल बहुत है आपके पेड़ों आने में। वाले टाइम में होली वाला माल बहुत आ रहा है। जी जी सर, और आप जो बता रहे हो मध्य प्रदेश कहीं घूम के आए हैं आप, जी, छत्तीसगढ़, जी। तो जो बता रहे हो इसमें अभी भी खाली जगह संभावनाएं हैं। हाँ, कि आप 50,000 लाख रुपए तक की अर्निंग और बढ़ा सकते हैं अदरक अदरक लगा की। सकते हैं, जी जी अदरक। सर, अदरक का सर बीज कहाँ से आपको मिलेगा? ये अब ट्राई करते हैं आने वाले टाइम में। अच्छा बीज तो अच्छा, यहीं से मिल कच्ची जाएगा। अदरक ही मिलती है सर, कच्ची अदरक, वही मिल कंद लगते हैं, उसके जी, राइजोम होता है। ये जी, रिज बना के हाँ। नीचे प्लेन में भी लगा सकते हो, तो जी। जो साइडों पे खरपतवार भी मैनेज होंगे, खाली जगह पर, खाली सब पर जगह पे लगाएंगे। अदरक भी अच्छी रहेगी। अदरक लगाने का विचार है। हाँ, और हाँ। 2-3 साल बाद वो अदरक निकालते हैं मध्य प्रदेश में। जी जी वो सर, बागवानी के अंदर ही उन लोगों ने अदरक लगाया हुआ है। जी जी, वो हर 3 साल बाद अदरक उखड़वा लेते हैं। जी जी ये है जी। सर, आपने जैसे कई नर्सरी से पौधे लगाए, तो हाँ। हमारी नर्सरी से भी पौधे लाए, हमारे पौधों में कोई दिक्कत तो नहीं रही? आपके पौधों में कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपके पौधों में मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। जी जी, आपके पौधे फ्रूटिंग ज्यादा और बढ़वार कम है आपके पौधों की। सर समझ रहे हैं, वो रूट स्टॉक बहुत अच्छा इस्तेमाल रूट करते हैं, स्टॉक निमेटोड बहुत नहीं अच्छा आएगा, है, निमेट- देसी फर्स्ट क्लास। देखिए आप, और पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। पेड़ ऊपर को भागना नहीं चाहिए। हमारा जो स्प्रेडिंग टाइप, पेड़ हल्का बढ़े और फ्रूटिंग ज्यादा दे, जी जी, वो पेड़ है। तो हमारे में ये क्वालिटी है नहीं ये है? आपके में क्वालिटी है। तो सर यही चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और अच्छी मैं बात अब है। आने वाले टाइम में जो बगीचा लगाऊंगा वो आपसे ही तैयार करवाऊंगा। जी जी सर, ये तरीका होना चाहिए।
और ज़्यादा महंगी खादें न लगाएं, सल्फर का भी यूज करें। हाँ। और जो फल का साइज आपका 400 ग्राम का बन रहा है वो भी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे किसी के बहकावे में ना आए। जी जी कि पोटेशियम खाद का आप इस्तेमाल करते हो जो NPK, पोटास NPK, जी जी सल्फर और पोटास का मिक्सचर बना के डालें जी जी सर, और साल में एक बार जिप्सम डालें। सल्फर और कैल्शियम का स्रोत जो होता है सबसे सस्ता सोर्स है सर वो। और हाँ। कम से कम जो अपने ठेकेदार भाई हैं खाद कम लगाते हैं, हम इस पेड़ को साल में 3 किलो खाद देते हैं। जी जी तो 3 किलो खाद इस पेड़ को लगनी चाहिए हाँ हाँ 5 साल के उसमें पेड़ कई को। चीज का मिक्सचर होता है, कई क्या चीज क्या का होता है मिक्सचर उसमें? आगे। NPK, जी जी सुपर जी जी और पोटाश, हम जी, ये जी। मिक्सचर बना के लगाते जी, जी। हैं। बढ़िया सर। और 19-19 का स्प्रे करना चाहिए बाग में कम से कम साल में फलत 3-4 के समय। फलत के समय सर पर। जिस समय फल बढ़ रहा है तो अच्छा जी पोटास जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हम टेक्निकल जी, लैंग्वेज जी, बता रहे हैं जो आप पोटास यूज करते हो। जी पत्तियों में बनी खुराक को फल तक पहुंचाने का काम पोटास का ही है। जी। आपने जो म्यूरेट पोटास यूज करा है 1700 रुपये कट्टा आता है, उसी का शानदार फलत है। किसान भाई वो जैविक पोटाश जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने डाल के देखिए कोई रिजल्ट नहीं वो मिला। नहीं वो नहीं, हाँ जो आप बताओ। जी जी जी। तो सर टाइम पे देख रेख करें, हाँ। अच्छी आए और मार्केटिंग खुद करें, ठेकेदारों के भरोसे न रहें। खाली है पूरे दिन, सुबह पैसे गिन लेते हैं बाग के और पूरे दिन खाली अपने आप रहते हैं। दे के जाते हैं सर अपने आप पैसे, दे तो के इससे जाते बढ़िया हैं। काम है कोई? हाँ, अभी मैं साल में फलत एक बार ले रहा हूँ। जैसे कि फलत मुझे अब आने वाले टाइम में सर्दी वाली होली वाली लौंग काफी बरसात अच्छी है सर, वाली। वो भी लेना। हाँ बरसात वाली मैं फलत भी लूंगा, उसमें मैं कुछ पेड़ों pruning को करूंगा कुछ अमरूद पेड़ों के की। कुछ ये मैं पेड़ों आने को वाले टाइम में जी, आपकी जी। गाइडेंस के अंडर शुरू सर करूंगा। लौंग तोड़ने का सबसे बेस्ट समय क्या होता है? लौंग तोड़ने का सबसे बेस्ट समय है 25 अप्रैल के बाद तोड़े आप। 25 अप्रैल से और 10 मई तक। 10 मई तक। 25 अप्रैल से 10 मई तक जैसे यही अब है। गर्मी पड़ रही है, अब अप्रैल के महीने में नहीं मई के महीने में फलत तोड़नी जी चाहिए। जी सर, और जैसे ज्यादा लंबा ड्राई खिंच जाए हाँ, तो आप एक पानी राय लगाना बता रहे थे चाहिए कि मार्च एक के पानी भी महीने में। लगाना हाँ, चाहिए। मार्च के महीने में। हाँ नहीं तो फूल गिर जाएंगे हाँ, फिर। ये होगा। वही किसान रो रहे हैं। हाँ। आपने जो अच्छे से और मेहनत ये करा। हमारे 2 वर्कर हैं। जी, जी, ये सर। हमारे यहाँ पे हमारे मुजर्रद भाई और नईम खान जी, ये जी। काम करते हैं हमारे पास। इन दोनों को सैल्यूट है, इन वर्कर को जो अच्छे काम ये कार्य नईम करता है। खान हमारे नईम बहुत पुराने नईम खान साहब है सर। हाँ जी, आप अमरूद का काम कितने उस समय से, इधर को आ जाओ सर, बहुत टाइम हो गया। इधर को अमरूद के बाग का काम कितने समय से करते हैं? यहाँ आ जाओ। हाँ, बताओ इन्हें। हाँ यहाँ हमें बहुत टाइम हो गया इसको काम करते हैं। आपके टक्कर की बगिया है कोई इस बार मुल्ला खेड़ा में? आस पास नहीं है। ये बिल्कुल बस एक सज्जन मियाँ साहब की बगिया, और ये नंबर 1 पर, ये उस पर भी भारी पड़ रही ये है। भी अच्छी है। हाँ कि फल का साइज 400 बढ़िया ग्राम है। और इस तरह से इन धुरंधरों को जाता है जो मेहनत करते हैं। सर कितने ये। साल से बाग का एक काम दिन में करते हैं? 150 पेड़ की खुदाई करते हैं। ये नहीं हाँ। 150 की। हाँ, और और इनका ये सर- हमारा भाई 200 क्रेड होता है। अरे भाई ये मुशर्रफ फल का भाई, काम ग्रेडिंग हाँ, करना सारा कुछ। हाँ। सत श्री अकाल। ये सरदार जी के फादर साहब आए हैं, इनकी देने की इनकी राय से ही ये बाग तैयार कर रहे हैं फर्स्ट मेरे क्लास। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। एक तारीफ का काम करा नहीं करा? दिन रात इस पे मेहनत मेरे बच्चे ने करी, मैं मान गया उस बच्चे को, और सर आज मेहनत रंग लाई, लेकिन बाहर नहीं गया, यहाँ करके दिखा दिया। तो कोई दुख है आपको क्या? कोई दुख नहीं। अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है सर, सेवा आपके ही साथ कर रह रहा है, मेरी सेवा ही कर रहा। तो बच्चे यहीं रहें, अपना यही रहे काम तो करें, अच्छा, अपना काम अपना करें। काम करें, वो ज्यादा सुखी हैं। मैं इसके बच्चे को भी नहीं बाहर भेजूंगा। हाँ बूढ़े माँ बाप यहीं पड़े रहते। इधर आ जाओ सर छाया में आप। हाँ आप बताओ, आप अपने नाती को भी नहीं भेजना नहीं चाहो भेजूंगा मैं। कि अपने देश में ही बहुत रोटी है अपने में। और सब कुछ अच्छे से रहो हाँ, सर। आर्मी अफसर बनाऊंगा उसको मैं। बढ़िया सर, आपकी देश प्रेम और सेवा। जी जी, हिंदुस्तान में ही बहुत संभावना है, विदेश जाने की कोई लोड़ ही नहीं। हाँ जी, बहुत तगड़ा अफसर बनाऊंगा, पर आगे से मैं जी, अब- जी। उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन भी मैं जाता हूँ, अपना टाइम निकाल के जी लाता भी जी, हूँ। कितने साल का है पोता आपका भी? पोता मेरा 7 साल का है। जी जी, आप सर अपना परिचय भी दो हमारे चैनल वालों को। शुभ नाम क्या है आपका सर? मंजीत सिंह मुल्ला खेड़ा। मंजीत सिंह साहब मुल्ला खेड़ा मुल्ला ये रहते खेड़ा, हैं, यही हाँ मुल्ला खेड़ा फार्म है, बिल्कुल बूटा सिंह की राइस मिल के पास। बूटा सिंह मेरा भाई है, अरे अरे वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं इनसे। जी जी, तो आपने बहुत अच्छा, अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं, हैप्पी सिंह को। हाँ कि अपने घर, और ये गबरू जवान बिल्कुल लग रहा है जैसे पंजाबी लोग होते हैं, धागड़ और सोच अच्छी, मतलब सोच अच्छी हमेशा। मैंने इसको बहुत खिलाया पिलाया। जी जी इसको 24 साल की उम्र तक तो मैंने जॉनसन का और हिमालय के प्रोडक्ट लगाए। जी जी, तो सर उसकी इतना बॉडी भी तो प्यार है, से पाला है मैंने। तो सर वही नतीजा की खुश रहते हो हाँ। और बाप बेटे साथ रह रहे हो, माँ बाप के साथ, अपना परिवार का सुख अलग होता है। हम बाप बेटा भी है, यार भी हैं। अच्छा अच्छा, मित्र भी है, मित्र भी यही बात है जैसे। हाँ जी मित्रों की साइड है। जी जी, अच्छी बात है। हाँ, सबसे बड़ा बेटा और बाप मित्र है, दूसरा हाँ। छोड़ के चला जाएगा कोई भाई भी जी जी, पड़ेगी। आप समझ रहे हो, इसे कभी धमकी नहीं देते हो, डांटते नहीं हो?
अच्छी बात, ना बेटे को मैं छोड़ूंगा ना बेटा मुझे छोड़ेगा। अच्छी बात है, यही प्रेम और ये रहना हमारे जो नईम खां हैं, ये हमारे साथ 15 साल से हमारे पास काम चाहिए। कर सर रहे हैं। आपकी सफलता का राज यही है, परिवार की तरह सब हाँ, लोग अच्छे से नईम करते खां हैं। ने बहुत हमारा साथ और आपकी दिया। उम्र लगभग सर 70 साल है। नहीं मेरी उम्र 65 साल है। 65, और आप खेत में घूमने आए हो, अगर आज भी इंटरेस्ट ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लोग घर नहीं, बैठ मैं जाते हैं। पूरा दिन काम करता फील्ड अच्छी में। बात है, तभी फिट हो इतने। हाँ। और सर सन हाइट, 65 की लड़ाई मैंने सामने लड़ी है, जी जी सर। फाजिलका सेक्टर में हुसैनी वाले के। अरे वाह, आप मैं आर्मी भी में जो- थे हाँ, पहले। आर्मी में था। सन 65 की लड़ाई भी लड़ी आप। लड़ाई भी लड़ी मैंने। जी जी सर। हाँ जी। और गर्म बिस्तर छोड़ के भाजा पाकिस्तान। जी, हमने जी। सवेरे जब देखा जी जी बिस्तर गर्म है तो हमने जी। कभी गाँव खाली कर गया। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। और सर जैसे आप यहाँ रहते हो, आर्मी की भी सेवा करी, हाँ बहुत। जैसे कहावत कहते हैं सीमा पर जवान और खेत पे किसान, किसान। तो आप 65 साल की उम्र में खेत पे आज भी लड़ रहे हो, यहाँ भी अरे आप। मैं लड़ूंगा 80 साल की उम्र तक। जी जी, ये 90 साल जज्बे, की उम्र आपके तक। जज्बे को ही सलाम कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे तो वो आपने पाने सब प्रत्यक्ष। दा भला। हाँ, एक बार फिर कहो ऐसा अपने से। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सब दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह। सत श्री अकाल। अब मुझे बख्श।